लेकिन आखिरी में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी करो बहुत सोच के और बहुत सीख के करना, क्योंकि मार्केट में इतना सा टाइम लगता है सब कुछ खत्म होने में। ज़्यादा प्रॉफिट किस चीज़ में बनता है, ऑप्शन बाइंग में बनता है या फिर ऑप्शन सेलिंग में बनता है? मुझे पता है आपके भी मन में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को लेकर, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखना जिससे आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएं। और हाँ, अगर आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बेसिक्स ही नहीं पता, शुरू से ही आपको नहीं पता कि क्या होता है, तो आप कमेंट कर दीजिए इस वीडियो पर। मैं ज़रूर से आपको एक बेसिक वीडियो बना के सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो गाइस, हम इस वीडियो में ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को कंपेयर करेंगे, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों के डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस को जानेंगे, दोनों में पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा होती है, इस चीज़ को समझेंगे। और फाइनली एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या फिर ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। तो गाइस, मैं पिछले 3 सालों से फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैंने ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों को ही गहराई से समझा है और दोनों में ही प्रॉफिट बनाया है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से समझा पाऊंगा कि आपको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या फिर ऑप्शन सेलिंग, आपके लिए क्या बेहतर है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको मजा आ जाएगा। तो चलो इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला डिफरेंस ये है कि ऑप्शन बाइंग करने के लिए आपको काफी कम पैसे की जरूरत होती है और ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो निफ्टी अभी 24,500 पर है, 24,500 पर है, और आपको लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, आप बुलिश हो, आपको लग रहा है कि निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा, तो आप दो तरीके से ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। या तो आप सीई मतलब कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, या तो आप पीई मतलब पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। या तो कॉल बाय कर सकते हो या तो पुट सेल कर सकते हो। कॉल बाय मतलब ऑप्शन बाइंग, पुट सेल मतलब ऑप्शन सेलिंग। अब इन दोनों को करने के लिए कितना पैसा लगता है, चलो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और डायरेक्ट वहीं दिखाता हूँ। तो गाइस, हमने ऊपर ऊपर से तो बात कर ली कि ऑप्शन बाइंग को करने के लिए कम पैसे की जरूरत होती है और ऑप्शन सेलिंग को करने के लिए ज्यादा पैसे लगते हैं। लेकिन एग्जैक्टली कितना डिफरेंस है मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो अभी मान लो निफ्टी 24,500 पर है, 24,500 पर है, जैसा कि आप देख रहे हैं 24,500 पे। और आपको लगता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, निफ्टी यहाँ 24,500 से ऊपर जाएगा, तो आपके पास क्या ऑप्शन है ट्रेड करने की? या तो आप कॉल ऑप्शन खरीद लो या तो आप पुट ऑप्शन बेच दो। तो ये मेरा ब्रोकर है, मैंने यहाँ पे दोनों स्ट्राइक प्राइस ऐड करके रखे हैं। ये देखो 24,500 कॉल ऑप्शन, 24,500 पुट ऑप्शन। तो पहले देखते हैं कि ऑप्शन बाइंग को करने के लिए हमको कितने पैसे की जरूरत है। अगर मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करूंगा, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करूंगा और मैं एक लॉट टाइप करूंगा, तो यहाँ पे देखो मुझे 3,200 रुपीज की जरूरत है सिर्फ। ये 3,200 रुपीज की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये इसका प्राइस है 128.85 और इसका लॉट साइज है 25 क्वांटिटी का। तो 128.85 इंटू आप अगर 25 करोगे तो 3,221 रुपीज निकलेगा। तो मतलब एक लॉट ऑप्शन बाय करने के लिए मुझे 3,200 रुपए की जरूरत है। अब वहीं अगर मैं ऑप्शन बाइंग को छोड़ के ऑप्शन सेलिंग करता हूं तो मुझे क्या करना होगा? मुझे पुट सेल करना होगा, पीई सेल करना होगा। तो ये 24,500 का पीई अगर मैं सेल करता हूं और एक लॉट टाइप करता हूं तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस है। 67,000 रुपीज की जरूरत है। ये 67,000 रुपीज को हम कम कर करके 30,000 तक कर सकते हैं। एक तरीका होता है हेज, जिससे हम इसको 67,000 से 30,000 तक ले आएंगे। वो एक अलग टॉपिक है, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिर भी 30,000 भी कर लिया हमने तो भी 3,000, 3,200, 3,000 और 30,000 में 10 गुना का फर्क है। तो इतना फर्क होता है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन बाइंग में इसीलिए क्योंकि आपको ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क रहता है, ऑप्शन सेलिंग में आपका अनलिमिटेड रिस्क रहता है। इसलिए आपका ब्रोकर है जो एंजल ब्रोकिंग, जीरो था, ये सब ब्रोकर है जो आपका, वो आपसे ज्यादा पैसे मांगता है क्योंकि सिक्योरिटी के लिए। इसलिए वहां पे 10 गुना पैसा ज्यादा लगता है ऑप्शन सेलिंग में, और ऑप्शन बाइंग में 10 गुना कम पैसा लगता है ऑप्शन सेलिंग से। तो इतना डिफरेंस है गाइस। तो गाइस, हमारा पहला डिफरेंस बहुत क्लियर है कि ऑप्शन बाइंग को करने के लिए आपको बहुत कम पैसे की जरूरत होती है और ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। तो चलो अब दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं। इसमें बात करते हैं कि रिस्क किस में ज्यादा होता है, ऑप्शन बाइंग में या फिर ऑप्शन सेलिंग में।
देखो थ्योरी तो ये कहती है कि ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा रिस्क होता है, ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क होता है, और ऑप्शन बाइंग में कम रिस्की होता है, ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क होता है। लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन बाइंग ज्यादा रिस्की होती है ऑप्शन सेलिंग से। चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो अभी निफ्टी 24,500 पर है और आपको लगता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपने एक अकाउंट में कॉल ऑप्शन बाय किया मतलब ऑप्शन बाइंग की, और दूसरे अकाउंट में ऑप्शन सेलिंग की मतलब पुट ऑप्शन को सेल किया। अब अगर आप दोनों ट्रेड में 40-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओगे तो जो ऑप्शन बाइंग वाला ट्रेड है, जो आपने कॉल बाय किया है, इसमें बहुत जल्दी आपका 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एज कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग जो आपने पुट ऑप्शन सेल किया है इसके। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि टाइम वैल्यू जो रहती है, जिसको हम थीटा भी बोलते हैं, जो टाइम वैल्यू रहती है थीटा, वो ऑप्शन सेलिंग के फेवर में रहती है। अब टाइम वैल्यू क्या होती है वो हम इस वीडियो के थोड़े आगे में बात करेंगे, लेकिन बुक्स के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से, थ्योरी ये कहती है कि ऑप्शन बाइंग में कम रिस्क होता है और ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा रिस्क होता है। बुक्स के हिसाब से ऐसा इसीलिए है क्योंकि मान लो आपने 100 रुपए का कोई कॉल ऑप्शन बाय किया, ठीक है, आपने 100 रुपए का कोई कॉल ऑप्शन बाय किया, तो आपका मैक्सिमम रिस्क क्या है? वो 100 रुपए का ऑप्शन जीरो हो जाएगा और आपको 100 रुपए का लॉस हो जाएगा। मतलब 100 रुपए इंटू जितनी क्वांटिटी आप ट्रेड कर रहे हो, 100 रुपए प्रीमियम का आपका लॉस हो जाएगा। ऑप्शन बाइंग में आपका मैक्सिमम लॉस क्या है? जितना आप प्रीमियम बाय कर रहे हो। मान लो 100 का प्रीमियम है तो वो जीरो हो जाएगा, तो मैक्सिमम लॉस 100। 200 का है तो मैक्सिमम वो जीरो ही तो होगा, तो 200। तो ऑप्शन बाइंग में आपका जितना आप प्रीमियम बाय करते हो उतना ही आपका रिस्क होता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं है। अगर आपने 100 रुपीज का ऑप्शन सेल किया है तो वो 500 का भी हो सकता है, तो 400 रुपए यहाँ पे आपको रिस्क है। वो 1000 का भी हो सकता है, मतलब 900 रुपए रिस्क है। वो 2000 5000 कितना भी हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क बोला गया है और ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क बोला गया है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों में, चाहे ऑप्शन बाइंग हो चाहे ऑप्शन सेलिंग हो, हम स्टॉप लॉस लगाकर अपना लॉस, अपना रिस्क मैनेज तो करते ही है ना। अब जहां पर जल्दी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, मतलब ऑप्शन बाइंग में, वो चीज ज्यादा रिस्की हुई प्रैक्टिकली। लेकिन बुक्स के हिसाब से ऑप्शन सेलिंग ज्यादा रिस्की होती है, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से और सबके हिसाब से ऑप्शन बाइंग ज्यादा रिस्की होती है, क्योंकि जहां पे जल्दी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है टाइम वैल्यू आपके अगेंस्ट में होने के कारण। तो ऑप्शन बाइंग में ज्यादा रिस्क होता है ऑप्शन सेलिंग से, क्योंकि वोलेटिलिटी ऑप्शन बाइंग को ज्यादा हिट करती है। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हैं, बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं, तो ये सब इस चीज को बोलते हैं वोलेटिलिटी। और वोलेटिलिटी ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो तो आपको बड़ी परेशान करेगी। इसलिए ऑप्शन बाइंग में वोलेटिलिटी के कारण आपका स्टॉप लॉस है वो जल्दी हिट हो जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। तो गाइस हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया कि ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन सेलिंग से ज्यादा रिस्क होता है। चलो अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी, मतलब चांसेस कहां पे ज्यादा होते हैं। हिंदी में बात करूं तो संभावना प्रॉफिट बनाने की ऑप्शन बाइंग में ज्यादा होती है या फिर ऑप्शन सेलिंग में। अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो ऑप्शन बाइंग में आपकी प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी होती है 33%, 33%, और ऑप्शन सेलिंग में आपकी प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी होती है 66%। मतलब 100 में से 33% होती है ऑप्शन बाइंग में और 66% होती है ऑप्शन सेलिंग में। चलो मैं आपको ये भी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो निफ्टी अभी 24,500 पर है और आपको लग रहा है कि निफ्टी यहां से ऊपर जा सकता है, आप बुलिश हो निफ्टी पे, तो निफ्टी अब किस तरह से बिहेव कर सकता है, चलो ये समझते हैं। या तो निफ्टी 24,500 के ऊपर चला जाए, आपके फेवर में चला जाए, 24,600, 800, 25,000, 26,000, कितना भी ऊपर, मतलब या तो 24,500 के ऊपर जा सकता है, ये एक सिनेरियो हो गया। या तो 24,500 पर ही रुका रह सकता है, ना वो ऊपर जाता है ना वो नीचे जाता है, लेकिन 24,550, 520, 10, मतलब 24,500 के आसपास ही वो ट्रेड कर रहा है। ये दूसरा सिनेरियो हो गया, या तो ऊपर जा सकता है ये पहला, या तो वहीं रुका रह सकता है, ये दूसरा सिनेरियो हो गया। और तीसरा सिनेरियो है या तो 25,500 नीचे गिर जाए, कितना भी नीचे, 400, 300 या 24,000, 23,000, कितना भी नीचे। अब इन तीन सिनेरियो में अगर आपने ऑप्शन बाइंग की थी, मतलब आपको लग रहा था कि निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा, 24,500 से ऊपर जाएगा, अगर आपने ऑप्शन बाइंग की है, मतलब कॉल ऑप्शन परचेज किया है, तो आपको तभी प्रॉफिट होगा जब मार्केट आपके फेवर में जाएगा।
आपको तभी प्रॉफिट होगा जब मार्केट 24,500 से ऊपर जाएगा। अगर मार्केट 24,500 पे रोका रहा या फिर 24,500 पे से नीचे गिर गया, ये दोनों केसेस में, वहीं रोका रहा या फिर नीचे गिर गया, ये दोनों केसेस में आपको लॉस होगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं है। अगर मान लो आपने ऑप्शन सेलिंग की है, आपने पुट ऑप्शन सेल किया है, तो आपको कब कब प्रॉफिट होगा? अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा ही। मान लो मार्केट 24,500 से ऊपर जा रहा है तो आपको ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होगा ही। लेकिन अगर मार्केट वहां भी रुका रहा, मतलब 24,500 के आसपास भी रुका रहा, तो भी ऑप्शन सेलिंग में आपको प्रॉफिट होगा। आपको लॉस कब होगा? सिर्फ और सिर्फ जब ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाएगा, जब मार्केट आपके बिल्कुल ही अगेंस्ट में चला जाएगा, आपके विपरीत चला जाएगा, मतलब एकदम नीचे चला जाएगा, सिर्फ उसी केस में, उसी सिनेरियो में आपको लॉस होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ऑप्शन बाइंग में 33% प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब सिर्फ एक सिनेरियो आपके फेवर में है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ये दोनों सिनेरियोस आपके फेवर में है। ऑप्शन बाइंग में आपको तभी प्रॉफिट होगा जब आपके फेवर में ट्रेड जाएगा। ऑप्शन सेलिंग में आपको आपके फेवर में ट्रेड जाएगा तो प्रॉफिट होगा ही, लेकिन वहीं रुका रहा, कहीं नहीं मूव हुआ, तो भी ऑप्शन सेलिंग में आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि टाइम वैल्यू थीटा ऑप्शन सेलिंग के फेवर में होती है। ऑप्शन सेलिंग में कब प्रॉफिट होता है? जब आपने महंगे पे बेचा और वो प्राइस नीचे नीचे गिरती जा रही है और आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम निकलते जाएगा, मार्केट कहीं मूव भी नहीं कर रहा, मान लो मार्केट 24,500 पर ही रुका हुआ है, लेकिन टाइम तो निकल रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो जो आपका ऑप्शन है वो धीरे धीरे गलता है, मतलब अपनी वैल्यू लूज करता है। आपने 200 रुपए पे कोई चीज बेची, तो जैसे जैसे टाइम निकलता रहेगा, भले वो मूव ना हो, तो वो 200 की 195, 190, 185 ऐसे धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आती जाएगी, वैसे वैसे वो चीज गलती जाएगी, अपनी वैल्यू लूज करती जाएगी। इसीलिए आपको ऑप्शन सेलिंग में बिना मूव के भी प्रॉफिट होता है। इसको बोलते हैं थीटा प्रॉफिट, मतलब टाइम वैल्यू को थीटा बोलते हैं। ऑप्शन मतलब ट्रेडिंग की भाषा में टाइम वैल्यू को थीटा बोलते हैं। इसलिए थीटा आपके फेवर में होता है ऑप्शन सेलिंग में, इसलिए आपको ऑप्शन सेलिंग में 66% प्रोबेबिलिटी मिलती है प्रॉफिट बनाने की। तो गाइस हमारा थर्ड डिफरेंस भी क्लियर हो गया कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाने की, प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, 33% होती है, और ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी 66% होती है। तो अभी तक हमने 3 मेन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया है कि रिस्क कहाँ पर ज्यादा होता है, प्रोबेबिलिटी कहाँ पर ज्यादा होती है, और पैसे कहाँ पर ज्यादा लगते हैं। अब बात करते हैं कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या फिर ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। इसका सीधा 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 सिंपल जवाब है कि आपको ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो अब ये सवाल आता है कि ज्यादातर लोग फिर ऑप्शन बाइंग क्यों करते हैं? इसके 2 आंसर्स हैं। सबसे पहला कि कम पैसे में हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि यही कर लो, ये अच्छी चीज होगी। बिगिनर्स भी इसी में कूद जाते हैं क्योंकि बिगिनिंग में कम पैसा होता है। सबसे पहला तो यही होगा कि कम पैसा लगता है। दूसरा, लोगों को जल्दी पैसे कमाना है और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना है। ये सबसे मेन दिक्कत है लोगों की ट्रेडिंग में। लोगों को जल्दी पैसा कमाना है, वो तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पैसा और जल्दी कमाना है, इसीलिए लोग ऑप्शन बाइंग की तरफ कूद जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं कि लोगों के दिमाग में, बिगिनर्स के दिमाग में क्या मैथ्स चलती है। वो सोचते हैं कि ऑप्शन बाइंग 5,000 रुपए में एक लॉट हम बाय कर सकते हैं और ऑप्शन सेलिंग 25,000 का होगा। ऑप्शन बाइंग में अगर हमको 200 पॉइंट्स मिले निफ्टी में, तो हमको 200 इंटू 25 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन सेलिंग में मैक्सिमम हमको कितना पैसा मिल सकता है? जितने का हमने प्रीमियम बेचा है, मान लो 150 का बेचा है या 200 रुपए का बेचा है, तो यहाँ पे 25,000 रुपए का 25,000 रुपए लगा के 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और ऑप्शन बाइंग में 5,000 रुपए लगा के 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो ये गलत लगाते हैं कि हम 25,000 लगा के 25,000 ही तो कमा लें, 25,000 लगा के 5,000 क्यों कमाएं, वो ये सोचते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि आप जितना लालच करोगे, आपको रिस्क भी उतना ही ज्यादा लेना पड़ेगा, और आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे, आपका दिमाग, आपकी साइकोलॉजी उस चीज को हैंडल करने में शुरुआत में रेडी ही नहीं है। इसीलिए ऑप्शन बाइंग आपको करना ही है। तो आप मार्केट में एक्सपीरियंस करने के बाद, मार्केट में सारी चीजें देखने के बाद, मार्केट को 3-4 साल देने के बाद ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, जब आप सारी चीजें अच्छे से समझ जाओ। गाइस एक बात याद रखना कि जल्दी पैसा कमाने का लालच आपको जल्दी लॉस भी करवाता है। इसलिए ऑप्शन बाइंग तभी करनी चाहिए जब आपको मार्केट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका हो। गाइस रिमेंबर, ट्रेडिंग इज नॉट अ स्प्रिंट, इट इज अ मैराथन। इसलिए धीरे धीरे
कैलकुलेटेड रिस्क लेके ट्रेडिंग करना ही आपको लॉन्ग टर्म और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना पाएगा। अगर आप जल्दी जल्दी के चक्कर में रहोगे ना तो आपका ट्रेडिंग करियर बर्बाद हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। इतना खराब है ये ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग का मार्केट। इसीलिए आप शुरू में ऑप्शन सेलिंग करना बेहतर है आपके लिए। ऑप्शन बाइंग इसलिए टफ है, अगर 1000 लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो 100 लोग पैसा कमा लेंगे, मतलब 100 लोग पैसा कमा लेंगे 10%। लेकिन अगर 1000 लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो 10-15 लोग ही ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। ऑप्शन बाइंग इतना टफ होता है और इतना खराब चीज होती है, इसीलिए आप ऑप्शन सेलिंग करें शुरुआत में। और मान लो अगर आपके पास पैसे कम हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, तो फिर मार्केट में क्या ट्रेड करें? तो फिर आप इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग करो। इक्विटी मतलब स्टॉक्स में, टाटा मोटर्स, रिलायंस, एसबीआई, ये सब स्टॉक्स होते हैं ना, इसमें आप इंट्राडे ट्रेड करो। इसमें आपको इंट्राडे में 5x मार्जिन मिलता है। 5x मार्जिन मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो ब्रोकर, आपका जो ऐप है, वो आपको 5x मार्जिन देता है। मतलब आप 10,000 रुपए होते हुए भी 50,000 रुपए से आप ट्रेड कर सकते हो और आपको 50,000 रुपए के हिसाब से ही प्रॉफिट होगा और 50 रुपए के हिसाब से ही लॉस होगा। इसीलिए आप इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग करो। वो वॉलेटाइल भी कम होती है, मतलब उसमें बहुत तेज मूव भी नहीं होते और वो मूव भी करती है, जिससे आपको डिसेंट अमाउंट प्रॉफिट होता है और आप सीखोगे बहुत। तो हमारा कंक्लूजन 100 बात की एक बात यही है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप शुरू में ऑप्शन सेलिंग करना, और अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग करना, ऑप्शन बाइंग मत करना। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस और अपना व्यू पॉइंट रखा है। मेरे बहुत सारे ट्रेडर्स दोस्त हैं, मैं बहुत कम ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूं जो ऑप्शन बाइंग में लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है। इसलिए वो चीज करो जिस चीज में आपको एज है, मतलब ऑप्शन सेलिंग करो, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू का आपको एज मिल जाता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हैं और उनमें से बहुत कम लोग हैं जो ऑप्शन बाइंग में लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हैं। इसलिए ऑप्शन सेलिंग करना ही बेहतर है। जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस और अपना व्यू पॉइंट रखा है। जिसको ऑप्शन बाइंग करनी है वो तब भी करेगा, लेकिन आखिरी में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप जो भी करो बहुत सोच के और बहुत सीख के करना, क्योंकि मार्केट में इतना सा टाइम लगता है सब कुछ खत्म होने में, पूरा लॉस करने में। ये जो ऑनलाइन आपको बताते हैं ना, ऑप्शन बाइंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और स्कैल्पिंग फलाना ढिमकाना, ये सब आपको बेच रहे हैं कुछ ना कुछ। आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। गाइस, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड जो ऑप्शन बाइंग करता है या फिर ऑप्शन बाइंग की बातें करता है। उसको भी एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा और बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। एंड इफ यू वांट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऑफ टुमारो, देन यू कैन नॉट मिस सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। अगर आपको ट्रेडर बनना है ना तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना ही होगा। मैं बहुत सारा क्रेजी और बहुत बढ़िया कंटेंट प्लान कर रहा हूँ इस चैनल के लिए। थैंक यू गाइस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।